अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5C पे थे, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का रिव्यू करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, हमें इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया बीना बॉट 7 कैंडीज एट PKR X ईच। अब जब ईच का वर्ड आया था तो दैट मीन्स द PKR X मीन्स कि दिस इज़ द प्राइस ऑफ 1 कैंडी। तो प्राइस ऑफ 7 कैंडीज विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 7। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कैंडी है दैट कॉस्ट 5 रुपीज़, तो आपके पास जो 5 कैंडीज़ होंगी दैट कॉस्ट 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। तो इस तरह उसने हमें अगर कहा है कि बीना बॉट 7 कैंडीज एट PKR X ईच। ईच मीन्स दिस इज द प्राइस ऑफ x इज द प्राइस ऑफ 1 कैंडी, सो द प्राइस ऑफ 7 कैंडीज विल बी 7x। देन n कैंडीज एट PKR 12 ईच। अब n कैंडीज मीन्स के वो 12 कैंडीज़ भी हो सकती हैं, वो 15 कैंडीज़ भी हो सकती हैं, वो 20 कैंडीज़ भी हो सकती हैं, जो कि उसने 12 PKR में बाई की हैं। फिर 2n+1 कैंडीज़, ये हमारे पास फिर एक वेरिएबल आ गया। हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को बहुत डिटेल के अंदर कवर किया था। तो जो 2n+1 मीन्स के ये भी जिस तरह हमने n कैंडीज़ का एज्यूम किया कि इट वुड बी 12, इट वुड बी 5, 3, 4, 6, कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कि उसने 12 रुपीज़ में ख़रीदी हैं। तो 2n+1 कैंडीज़ मीन्स कि ये भी 5 कैंडीज़ भी हो सकती हैं, 10 कैंडीज़ भी हो सकती हैं, 16 कैंडीज़ भी हो सकती हैं, जो कि उसने 15 रुपीज़ ईच में बाई की हैं। एंड 4 कैंडीज़ एट PKR 3x ईच। और जो 4 कैंडीज़ उसने बाई की हैं वो 3x ईच पे की हैं। अब वो 4 कैंडीज़ की उन्होंने हमें क्वांटिटी दे दी है, लेकिन उन्होंने हमें प्राइस एग्जैक्टली दी, क्योंकि x आ रहा है यहाँ। तो हमारे पास एक वेरिएबल है कि ये 4 कैंडीज़ हमारी 20 रुपीज़ की भी हो सकती हैं, 5 रुपीज़ की भी हो सकती हैं, 10 रुपीज़ की भी हो सकती हैं। तो ये अभी हमें कंफर्म नहीं है कि हमारी ये कितने रुपीज़ की कैंडीज़ आई थी। 4। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैंडीज़ शी बॉट। अब हमने टोटल कॉस्ट उनको बतानी है कि हमारी कैंडीज़ की टोटल कॉस्ट कितनी की। 7 कैंडीज़ उसने x पर ईच कैंडी खरीदी थी, n कैंडीज़ उसने 12 ईच खरीदी थी। फिर एट 15 ईच उसने 2n+1 कैंडीज़ खरीदी थी, 4 कैंडीज़ एट 3x ईच खरीदी। तो हमने टोटल कॉस्ट बेसिकली फाइंड करनी है। तो पहले हम रफ वर्क के अंदर चेक कर लेते हैं कि 7 कैंडीज़ एट x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ रफ वर्क, कॉस्ट ऑफ 7 कैंडीज, कॉस्ट ऑफ 1 कैंडी हम पहले निकालते। कॉस्ट ऑफ 1 कैंडी इज इक्वल टू x। तो कॉस्ट ऑफ 7 कैंडीज इज इक्वल टू 7x। अब 7x किस तरह आया कि हमारे पास एक कैंडी की जो पर ईच, हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था ना कि PKR ईच, तो एक कैंडी की हमारे पास x थी, तो 7 कैंडीज़ की हमारे पास 7x होगी, मीन्स कि 7 मल्टीप्लाई बाई x। तो हमारे पास ये 7x, इसकी प्राइस आ गई पहली 7 कैंडीज़ एट PKR जो उसने हमसे डिमांड की थी कि फाइंड करें कि उसकी टोटल प्राइस क्या है। तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है उसके अंदर आ रहा है कि 7 कैंडीज उसने x प्राइस के ऊपर ईच पे खरीदी थी। तो हम अपनी स्टेटमेंट एक लिख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएगा हम उस तरह स्टेटमेंट्स अपनी फॉलो करते रहेंगे। तो 7 कैंडीज एट प्राइस x, प्राइस ऑफ 7 कैंडीज इज इक्वल टू 7x। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं n कैंडीज एट 12 ईच। तो कॉस्ट ऑफ n कैंडीज इज इक्वल टू 12 थी ना, तो n कैंडीज का होगा 12n, 12 मल्टीप्लाई बाय n। तो हमारे पास ये 12n आ गया। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रहे हैं, n कैंडीज एट 12 ईच। तो प्राइस ऑफ n कैंडीज इज इक्वल टू
12n एंड 4 कैंडीज एट, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि 2n+1 कैंडीज एट 15 ईच। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 2n+1 कैंडीज इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट उन्होंने बताई थी 15 ईच, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2n+1। तो हम जब ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कि 15 मल्टीप्लाई बाय 2n एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 15 मल्टीप्लाई 2n इज इक्वल टू 30n एंड प्लस ये साइन हमारा प्लस का यहाँ आ जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई 1 इज 15। तो कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 2n+1 कैंडीज इज इक्वल टू 30n प्लस 15। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अब वो क्या कह रहे हैं, एंड 4 कैंडीज एट 3x ईच। तो कॉस्ट ऑफ 4 कैंडीज अगर वो हमें 3x पर ईच कह रहे हैं तो 4 कैंडीज की प्राइस होगी 3x मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 12x। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम इस स्टेटमेंट की भी हम इस जो हमारे से कैंडीज की उन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया उसकी भी हम एक स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं। प्राइस ऑफ 4 कैंडीज इज इक्वल टू 12x। अब देखें, अब उन्होंने हमसे क्या कहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैंडीज शी बॉट। अब टोटल कॉस्ट एक कैंडीज की हमारी प्राइस थी 7x कैंडीज की हमारे पास 7 कैंडीज की हमारे पास 7x प्राइस थी, n कैंडीज की हमारे पास 12n प्राइस थी, 2n+1 कैंडीज जो थी उसकी हमारे पास 30n+15 थी, और जो 4 कैंडीज एंड में हमें उन्होंने कहा कि 4 कैंडीज एट 3x, तो वो हमारे पास 4 कैंडीज की प्राइस हमारे पास 12x निकल आई। तो अब फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कैंडीज शी बॉट। अब टोटल कॉस्ट ऑफ कैंडीज ये अब हमने सबको ऐड कर देना है इसमें। 7x प्लस 12n प्लस 30n प्लस 15 प्लस 12x। अब देखें इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स x भी एक वेरिएबल है, n भी वेरिएबल है, फिर n वेरिएबल है, फिर हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया 15 एंड फिर हमारे पास 12x एक वेरिएबल है। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी देखा था कि हमारे पास जब वेरिएबल्स 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आए तो हम उसको अरेंज करते हैं और फिर उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हम उसको लिखते हैं। अब हमारे पास जो सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं, जो लाइक वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं, हम उनको अरेंज करके लिख लेंगे। तो 7x की x की एक ये टर्म है और एक हमारे पास x की ये टर्म है, तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 7x प्लस 12x प्लस, अब n की हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक हमारे पास 12n है और एक हमारे पास 30n है, तो 12n प्लस 30n और एक हमारे पास आ गया कांस्टेंट 15। अब देखें कि इसके अंदर हमारा लाइट वेरिएबल्स की जो टर्म्स हैं वो हम उसको ऐड कर लेंगे। एडिशन का साइन है तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 7 प्लस 12 हमारे पास ये आता है 19x, और एक हमारे पास n वाली टर्म्स जो हैं वो एक 12n है और एक हमारे पास 30n है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको ऐड कर देना 42n, हमारे पास ये आ गया, और 15 हमारे पास कांस्टेंट सिंगल है तो हमारे पास सिंगल कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। तो बेटा इसके अंदर देखें हमारा ये सिंप्लीफाइड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म हमने एक्सपेंड करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ये हमारा बेसिकली आंसर निकल है द टोटल कॉस्ट ऑफ कैंडीज जो थी उसके पास 19x
प्लस 42 n प्लस 15, ये हमारा आंसर निकला है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और फर्दर हम अपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर इंशाल्लाह चलेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।